Students, in this video we go for our new unit number 5, and first we will do the poem of unit 5. The name of the poem is The Balloon Man. It is very interesting poem about balloons that balloons are liked by all the children because they play with them. And now we start the poem. Does a balloon man visit your market? क्या बलून मैन जो है वो आपकी मार्केट में विजिट करता है? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विथ हिम. हम इस पोएम में देखेंगे कि ये जो बलून मैन है वो अपने साथ क्या क्या लेके आता है. नाउ वी स्टार्ट द पोएम द बलून मैन. द फर्स्ट स्टांजा. ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. This is the first stanza and it shows the description of the balloon man that he always comes. वो always means हर रोज आता है वो मार्केट डेज में. मार्केट एरिया में यानी मार्केट डेज होते हैं जब एकदम फुल मार्केट होती है उन दिनों में वो आता है, हर रोज आता है. ही मीन्स बलून मैन एंड होल्ड्स बलून्स, और होल्ड्स मीन्स टू कैरी यानी वो बलून कैरी करता है बहुत सारे. अलाउली बंच, और जो बलून का बंच होता है वो एकदम ब्यूटीफुल होता है. हियर यू सी इन द पिक्चर देयर आर कलरफुल balloons and the bunch is in the hand of balloon man. And in the market square he stays. Stays का मीनिंग होता है stands, और वो कहाँ पे स्टैंड रहता है? in the market square यानी बाजार का जो चौक है वहाँ पे. and never seems to think of lunch, और कभी हम उसको देखते नहीं कि उसको लंच की फिक्र हो या फिर उसको लंच खाना है या फिर वो थक गया है या फिर उसको खाने की पड़ी है, क्योंकि वो अपने बलून्स जो बेचने में इतना वो बिजी रहता है. तो सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा एंड नाउ वी गो फॉर द सेकंड. एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ balloons that the balloon man sells. They are red and purple, blue and green. The balloons are in various colors: red, purple, blue and green. And this is a short form of they are. They are. Here the apostrophe is given to you and it is the short form of they are. And when it is a sunny day, और जब sunny day होता है, बहुत धूप वाला दिन होता है, तब क्या होता है? The cards and people get between. You see them shining far away. एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, और जब सनी डे होता है तब क्या होता है? द कार्ड्स, जो बाजार मार्केट एरिया है तो वहाँ पे बहुत सारी कार्ड्स भी होंगी आइसक्रीम कार्ड्स और वो सब कार्ड्स होती है. एंड पीपल, जो लोग भी बहुत होते हैं वहाँ पे. गेट बिटवीन का मीनिंग होता है टू कम इन द वे. जब वहाँ पे मार्केट में जब रास्ते में जब पीपल और कार्ड्स आती जाती है तब क्या होता है? यू सी देम शाइनिंग फार अवे. और हम बलून्स को वो सब देखते हैं कि ये बलून्स है वो शाइनिंग करते हैं एकदम सनी डे में. जब वो उठते हैं तो उसके कलरफुल बलून्स के ऊपर जो सन की धूप आती है तो उसके ऊपर उससे वो बहुत शाइन करते हैं. सो दिस इज द सेकेंड स्टांजा ऑफ द पोएम एंड नाउ वी गो फॉर द थर्ड स्टांजा. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, all tied together with a string, and if there is a wind at all they tug and tug like anything. And some are big, और यहाँ पे भी वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो बलून्स है वो कैसे है. तो some are big and some are small, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं. all tied together with a string यानी सब एक साथ एक डोरी में बंधे हुए हैं. and if there is a wind at all they tug and tug like anything. वो जब विंड यानी पवन चलता है तो टग एंड टग मीन्स टू फुल, बट यहाँ पे हम कहेंगे कि वो लहराते हैं कोई भी चीज़ की तरह. ऐसे बलून्स जो है वो हवा में ऐसे उड़ते हैं. एंड नाउ वी गो फॉर द लास्ट स्टांजा. सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, और कभी ऐसा होता है कि जो बलून मैन अगर उनको छोड़ भी देता है. परहैप्स, द मीनिंग ऑफ परहैप्स इज मे बी. कभी ऐसा हो भी सकता है कि जो बलून मैन है वो जो बलून से उनको छोड़ दे, लेट देम गो यानी हवा में ऐसे छोड़ दे. एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम उनको देख सकते हैं कि वो कितना हाई स्काई में वो सेल करते हैं, उड़ते हैं. एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो. बिलो मीन्स नीचे से हम उनको देखते हैं खड़े रह के.
दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। और जो बलून्स है वो जब उड़ते हैं तब वो कितने प्रिटी लगते हैं स्काई में। प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल, लवली एंड परहैप्स मीन्स मे बी। So this is the poem about Balloon Man and his balloons, and the poem is written by Rose Filament. The writer of the poem is Rose Filament, and now we see the rhyming words of the poem. In the first stanza there is pair of rhyming words: days, stays. The rhyming word of days is stays, bunch, lunch. And in the second stanza, green, between, day and away. So these are the rhyming words. Now we go for third stanza. In the third stanza, small, all, and string, and anything. These are the rhyming words. And now we go for last one. And in the last one, the rhyming words are go, below, and high, and sky. So these are the pairs of rhyming words that we find from the poem. And now we go for meaning, new words of the poem. That bunch, the meaning of bunch is a group of balloons. And square, the meaning of square is market area. Sunny means एकदम hot day. And tug means to pull, यानी खींचना, ऐसे उड़ना. So these are the new words, and this is poem The Balloon Man, and it is on the page number 43 of your Marigold textbook. You have to read this poem very well, and I hope you understood the poem very, very well. Thank you.